नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है गैस, कब्ज, एसिडिटी से हम कैसे छुटकारा पाएं। जब कच्ची ढकारें आती हैं, गैस बनता है पेट में, वायु गोला होता है और हम कहीं पर जाते तो हमें शर्मिंदगी होने लगती है कि सब लोग बैठे हैं, हम उसमें वायु गोला छोड़ रहे हैं, गैस बन रही है और आवाज़ें निकल रही हैं, पेट साफ नहीं है, पेट फूला हुआ है आपका, तो जिससे आपका मूड खराब रहता है, आपके चेहरे पे चमक नहीं आ पाती है। तो आपको आधा टेंशन तो वहीं से शुरू होता है, आप अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं कहीं जाते हैं तो, कि हम तो कैसे करें, हमारे पेट में कोई कुछ बोले कुछ खा लीजिए, कुछ नहीं, पेट में गैस बना है, कब्ज बना है, तो इससे आप डिप्रेस होते हैं। तो आज मैं उसी के लिए ये योगासन लेकर आई हूँ, जिसे आप करेंगे तो आपको गैस संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो कौन सा आसन है आपको मैं बता रही हूँ, ये होता है मला आसन। जैसे हम मल को त्याग करते हैं ना सुबह, उसी प्रकार उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है मला आसन। तो जिन्हें जोड़ों में घुटनों में दर्द है तो वो हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे, और जो कर सकते हैं वो प्रॉपर इसे करें। शोल्डर के बराबर हमें लेग में गैप देना चाहिए इस प्रकार से, और दोनों हैंड हमारे जस्ट सामने होंगे ऐसे, ये, और प्रेशर हमारा जमीन पर पूरा, और सांस लेते हुए हमें जाना है ऐसे, और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। तो आपको दिक्कत है तो आप ऐसे करिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, और नहीं तो आप प्रॉपर ऐसे करिए, आप कर सकते हो। 1, देखिए हमारे दोनों हैंड सामने, पैर हमारा ऐसे, पंजे हमारे ऐसे, जैसे आप मल को त्यागते हैं। इससे आपको गैस की समस्याएं खत्म होगी, पाचन तंत्र आपका स्वस्थ होगा, और फिर एक्सेल करते हुए उठिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में और शोल्डर के बराबर और गैप दीजिए पैर में, और हैंड को आप ऐसे करें, और फिर हल्का सा ऐसे, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे किया, फिर दूसरे हैंड को मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया, और हैंड हमारा इस प्रकार से, और सामने हम दिखेंगे, और फिर एक्सेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए जाएंगे और एक्सेल करते हुए हम वापस आएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6, आप इसे करें, और ऐसे नॉर्मल, शुरू में तो आप नॉर्मल करें। ये हो गया हमारा मला आसन। तो जब हम मला आसन करते हैं, किसी को मल त्यागने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उन्हें करना क्या चाहिए, जैसे हम मला आसन में बैठते हैं ना, उसी प्रकार गुनगुना पानी करिए, और उस टब में जैसे हम बैठ रहे हैं उस टब में ऐसे बैठे, ऐसे नहीं कि हम पूरे हिप को नीचे रख देंगे टब में, तब उसमें भाप, आपके मल द्वार में भाप नहीं जाएगा, तो इससे आपका मल द्वार स्वस्थ नहीं होगा। तो आपको उसमें टब में ऐसे बैठना है, जैसे हमने बैठा, इतना गैप होना चाहिए ताकि जो भाप है आपके मल द्वार के अंदर जाए, उससे आपके पाइल्स और फिशर्स की भी समस्याएं खत्म होती हैं। तो अक्सर आपने, मैं देखा होगा, मैं बैठ रही हूँ तो आपने सुना होगा कि एक अश्वनी मुद्रा होती है। अश्वनी मुद्रा माने घोड़े के समान, जैसे पशु पक्षी मल को त्यागते हैं ना, तो उन्हें पाइल्स और फिशर्स नहीं होते हैं। हम मनुष्य
मल को त्यागने के बाद पुशअप नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें पाइल्स और फिशर्स की समस्याएं होती हैं, गैस बनती है, कब्ज होता है, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आप मला आसन करने के बाद अश्वनी मुद्रा आप करें, ऐसे इस प्रकार से अर्ध पद्मासन और फिर पूर्ण पद्मासन, ऐसे हम करेंगे तो ये हमारा पूर्ण पद्मासन है। तो जो हमारा मल द्वार है उसको हम बंद करके ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ और फिर हम छोड़ेंगे ऊपर की तरफ, क्लोज ओपन क्लोज ओपन, इस प्रकार से ऐसे हम ज्ञान मुद्रा हमने लगाया। शोल्डर स्ट्रेट, आईज क्लोज। अब मल द्वार को हमने कस के ऊपर की तरफ खींचा है और फिर हमने छोड़ा। पहले हम स्लो स्लो करेंगे, फिर हम फास्ट फास्ट करेंगे। क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। ये हमारा अश्वनी मुद्रा है। जैसे जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो इसको करते हैं, तो हम इससे मला आसन करने के बाद हम अश्वनी मुद्रा को करेंगे तो हमें पाइल्स और फिशर्स की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको पाइल्स फिशर कुछ भी नहीं है, गैस की समस्याएं नहीं है। तो आप इसे करेंगे तो कभी आपको गैस नहीं बनेगी, ना कच्ची ढिकार आएगी, ना कब्ज होगा और आपका पाचन स्वस्थ होगा। जो खाएंगे पच जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कितने लोगों का लीवर बहुत खराब होता है क्योंकि वो गरिष्ठ चीजें या कोई चीजें वो खा नहीं पाते हैं, स्वाद नहीं ले पाते हैं कि हमें तो गैस बनेगा, हमारा पाचन तंत्र पचा ही नहीं सकता। तो आप इन सब चीजों को करिए और आप अच्छे से भोजन करें। भोजन में आप मसालेदार चीजों से आप दूर रहें और जितना हो सके फाइबर वाली चीजें, साग सब्जी पर आप ज्यादा जोर दें और जूस और फल पर। तो देखिए आपके सारे रोग खत्म और डायबिटीज की समस्याएं भी आपकी खत्म होती है इन सब चीजों से करने से भी। तो ऐसा नहीं हमने डायबिटीज के लिए सिर्फ मंडूकासन किया तो वही था। आप मंडूकासन करिए, मला आसन करिए, अश्वनी मुद्राएं करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, तो आपके सारे रोग खत्म। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।